So, brothers and sisters, what I want to speak about is the title is Christ's control over our perceptions, expectations and demands on others. तो आज का मेरा विषय भाई बहनों ये है, प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे धारणाओं पर, हमारे अपेक्षाओं पर, हम दूसरों की ओर जो मांगे रखते हैं उसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं. See, our thoughts, they normally come to us in an instant. देखिए, जो हमारे सोच है वो एकदम से हमारे दिमाग में आते हैं. Thoughts come and it goes and it remains sometimes, but thoughts are quite instantaneous. और जो सोच विचार आते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं, कहीं बार कुछ समय के लिए रह भी जाते हैं. But I've discovered there is something called perceptions which are much more deep rooted. पर मैंने ये पता किया है कि जो धारणाएं जो होती है वो हमारे मन में जड़ पकड़ लेती हैं. It is not an instantaneous thing. It is something over a period of time that we observe and we feel, and then something comes like a data comes into our minds. और वो एक जल्दी में आने वाले सोच के समान नहीं होती है, वो एकदम से हमारे दिमाग में धारणाएं बनकर बैठ जाती है. And based on our perceptions, we have a perspective about a person or a thing. और उस धारणाओं के आधार पर एक व्यक्ति या कोई चीज़ों को लेकर हमारी एक दृष्टिकोण या नजरिया होती है. Is it clear what I am saying? क्या मैं जो बोल रहा हूँ आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है? Yeah. So I have discovered that thing like that a perception really affects us. और मैंने ये पता किया है कि ये जो धारणाएं हैं वो सच में हम पर प्रभाव डालती हैं. So, and I see it as a great need in my life. और मैं इसे अपने जीवन की बहुत बड़ी एक ज़रूरत के समान देखता हूँ. Because I've seen that my perceptions are many times wrong. और क्योंकि मैंने ये देखा है कि मेरी धारणाएं कहीं बार गलत होती हैं. So, we'll see that in the Word of God how it deals with how people have perceived things and the effect of it. तो हम इसे परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे कि कैसे लोगों ने धारणाएं बनाई हैं और उनके ऊपर उसका प्रभाव कैसे पड़ता है. So we can say perception is the way in which something is regarded, understood or interpreted. तो धारणाओं के विषय में हम ऐसे कह सकते हैं कि एक चीज़ के बारे में जो लोग जो है एक सोच बना लेते हैं और उसके साथ जिस तरीके से वो व्यवहार करते हैं. And the perspective is a particular attitude towards or way of regarding something. और दृष्टिकोण जो होती है वो एक चीज़ की प्रति एक नज़रिया रखना, उसके प्रति व्यवहार करना. So it says in 1 Samuel chapter 16 verse 7. पहला शमूएल 16वां अध्याय उसके 7वें वचन में कहा गया है. 1 Samuel 16:7. पहला शमूएल 16वां अध्याय उसका 7वां वचन. We know the story of this is when God sent Samuel to anoint one of the sons of Jesse as the king. तो हम इस कहानी को जानते हैं जहाँ पे परमेश्वर शमूएल को भेजते हैं ताकि वो ईसाई के एक पुत्र में से एक को राजा कर अभिषेक करें. And so when Samuel went there, it says verse 7. तो यहाँ पे हम 7वें वचन में देखते हैं जहाँ पे शमूएल वहाँ पहुँचता है. As verse 6, Samuel saw the eldest son Eliab and he thought, surely this is the Lord's anointed. और 6ठे वचन में हम देखते हैं कि शमूएल वहाँ पे एलियाब को देखता है और वो ऐसे सोच लेता है कि यहोवा ने इसको ही अभिषेक करने के लिए चुना होगा. Now this is not a perception, this is just a thought. तो ये एक धारणा नहीं है, ये एक सोच है सिर्फ. But the Lord said, verse 7, but the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at the height of his stature, because I have rejected him. For God sees not as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. 7वां वचन, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके ढील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है. क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है. So we are all prone to look at the outside and then we come to some conclusion. देखिए, हम सभी लोग जो है बाहरी रूप को देखते हैं और हमारी एक धारणा बन जाती है उस चीज़ के बारे में. But God is the one who
sees our inside, पर परमेश्वर है जो हमें अंदर से देखते हैं and He knows the true nature of our lives. और हमारी सच्ची जो स्वभाव है, हमारे व्यक्तिगत रूप से जो स्वभाव है वो जानते हैं. So some examples of how this perception works is, कुछ उदाहरण मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से इस धारणाएं काम करती है उसके विषय पर. John chapter 9, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 9वां वचन. we see the incident of the disciples saw a man who was blind, तो यहाँ पे हम एक घटना ऐसी देखते हैं जहाँ पे शिष्य जो है एक अंधे व्यक्ति को देखते हैं. and then the disciples asked Jesus, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he should be born blind? और फिर शिष्य जो है यीशु को पूछते हैं कि ये किसका पाप है, उसके खुद का पाप है या उसके माता पिता का पाप है कि वो एक अंधा होकर जन्म लिया है. And Jesus, because Jesus was very closely connected to God, so he had already that right thought and right perception. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सीधे परमेश्वर के साथ संपर्क में थे, तो उनका सोच और धारणाएं जो थी एकदम सही थी. He said, it was neither that this man sinned nor his parents, but it was in order that the works of God might be displayed in him. प्रभु यीशु ने तीसरे वचन में उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो. So he had a very good perspective or very good thought about this man. तो प्रभु यीशु के पास जो है इस व्यक्ति की और एक सही सोच और धारणा थी. But when you see that the Pharisees, what they thought was, we find in verse 34. हम फरीसियों के बारे में देखते हैं जहाँ पे उन्होंने इसके बारे में क्या सोच रखा था, वो हम देख सकते हैं 34वें वचन में. So their answer was, verse 34 said, they answered and said to him, said to the man whose blind eyes were opened, they said, you were born entirely in sins and you are teaching us. 34वें वचन में फरीसी जो है ये अंधे व्यक्ति को देखकर कहते हैं कि तू तो बिल्कुल पाप में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है. A total contrary view. Jesus said, no, he was not born in sin, nor his parents. But here they are saying, you are born entirely in sins. तो यहाँ पे हम एकदम विपरीत सोच से देख सकते हैं. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसके पापों के कारण या उसके माता पिता के पापों के कारण वो जन्मा नहीं है, परंतु यहाँ पे फरीसी कहते हैं कि उसके पापों के ही कारण वो ऐसा जन्मा है. Now the Pharisees made this mistake. फरीसियों ने ये गलती की. Brothers and sisters, we can make that mistake. भाइयों बहनों, हम भी ये गलती कर सकते हैं. I have made that mistake. मैंने ये गलती की है. Even today I have made a mistake. आज भी मैंने ये गलती की है. Okay. So, but our heart's cry is, Lord, help us to become like Christ. पर हमारी हृदय की पुकार यही है कि प्रभु हमारी सहायता करे कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान बन सकें. Our heart's cry is, Lord, help me not to see as man sees, but as you see. हमारी हृदय की पुकार यही है कि परमेश्वर मेरी सहायता करे कि जैसे मनुष्य देखता है वैसा मैं नहीं देखूं, परंतु परमेश्वर जैसे देखते हैं वैसे मैं देखूं. Then God will help us. तो परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे. God will help us in every area of our life. हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर हमारी मदद करेंगे. He'll help us to have pure thoughts. वो हमारी सहायता करेंगे कि हमारे सोच विचार शुद्ध हो. He'll help us to have pure motives. हमारे जो उद्देश्य वो शुद्ध हो, उसमें सहायता करेंगे. Pure intentions. हमारे जो उद्देश्य है वो शुद्ध हो, उसमें सहायता करेंगे. Pure and good attitudes. हमारे अच्छे व्यवहार के लिए वो हमारी मदद करेंगे. And also pure perceptions. He can help us. और हमारी जो धारणाएं हैं वो भी शुद्ध हो, उसमें वो हमारी मदद करेंगे. I don't know how much time it will take. पता नहीं इसमें कितना समय लगेगा. Or it may be a slow process. हो सकता है कि धीरे धीरे ये प्रक्रिया चले. But brothers and sisters, do we want to have a view like how God views? पर भाइयों बहनों, क्या हम ऐसे एक नजरिया को चाहते हैं जैसे कि परमेश्वर की नजरिया है? Or we always want to be on the wrong side? या तो फिर हम हमेशा गलत तरफ ही रहना चाहते हैं. I trust all of us would want to have the right view. मैं सोच रखता हूँ कि हम सभी जो है सही दृष्टिकोण रखना चाहेंगे. Just another example in Matthew chapter 12. एक और उदाहरण हम देखेंगे मत्ती उसके 12वें अध्याय में. Matthew chapter 12 verse 1 and 2. उसका पहला और दूसरा वचन. So disciples became hungry and they began to pick the heads of grain and eat. हम यहाँ पे देखते हैं कि जो शिष्य हैं वह चल के जा रहे थे और जैसे ही वो एक खेत में आते हैं वहाँ के जो दाने हैं वो लेकर खा लेते हैं. And verse 2 says, when the Pharisees saw it, they said, behold, your disciples do what is not lawful on the Sabbath.
दूसरे वचन में हम देखते हैं फरीसियों ने ये देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वे काम कर रहे हैं जो सबके दिन करना उचित नहीं। But then Jesus corrected them and said, verse 5, or have you not read in the law that on the Sabbath the priests in the temple break the Sabbath and are innocent? प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सुधार कर कहा 5वें वचन में, तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन के विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। And verse 7 he says, but if you had known what this means, I desire compassion and not a sacrifice, you would not have condemned the innocent. 7वें वचन में प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूँ बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। Brothers and sisters, this is a wonderful verse for each one of us. भाइयों बहनों, ये जो वचन है हम सभी के लिए बहुत ही अद्भुत सा वचन है। Jesus had told them some time back, go and learn what this means. कुछ समय पहले प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बोला था कि ये इसका मतलब क्या होता है, ये जाकर सीखो आप। I desire compassion and not a sacrifice. दया से मैं प्रसन्न रहता हूँ, बलिदान से नहीं। This is a verse from Hosea. तो ये जो वचन है होशिया से है। Having told them go and learn what this means, और उनको ऐसा कहना कि इसका मतलब क्या होता है ये जाकर सीखो, they continued to judge people. वो जो है लोगों को न्याय करने पर ही उन्होंने अपना जीवन जारी रखा। So Jesus said, if you had known what this means, then you would not have condemned the innocent. प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे थे, अगर इसका मतलब तुम्हें पता होता तो लोगों को तुम ऐसे दोष नहीं लगाते। So brothers and sisters, we are condemning a lot of innocent people. भाइयों बहनों, हम बहुत ही निर्दोष लोगों को जो है दोष लगाते रहते हैं। So that is something which, unless we desire mercy and compassion in our life, we'll continue to do this. जब तक हमारे जीवन में हम दया की जो है इच्छा नहीं रखेंगे, तब तक हम इस बात को अपने जीवन में जारी रखेंगे। Brothers and sisters, let us value mercy and compassion in our life. भाइयों बहनों, प्रेम और दया को हम अपने जीवन में ज़्यादा मूल्य दें। Then we will not condemn the innocent. तो फिर हम निर्दोषों पर जो है दोष नहीं लगाएंगे। See, Jesus' perception and his life was such. देखिए, प्रभु यीशु मसीह का जीवन और उनका जो धारणा इस प्रकार से था। When he saw the woman caught in adultery, जब उन्होंने व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को देखा, the woman at the well, जो कुएं के पास खड़ी थी उस स्त्री को देखा, Zacchaeus, जक्कई को देखा, Mary Magdalene, मरियम मगदलीन को देखा, the thief on the cross, और जो क्रूस पे चढ़ाया गया चोर था उसको देखा। his perception was clear. और प्रभु यीशु मसीह का जो धारणा था उनके विषय में वो एकदम सही था। And what reaction he had? पर उनकी प्रतिकरण और प्रतिक्रिया क्या था? Because his perception was good, his attitude was good. क्योंकि उनकी धारणा या नजरिया सही थी, तो उनकी जो व्यवहार या बर्ताव जो था वो भी सही था। That is the most important thing, that our attitude will be changed when we have a right our perspective will change, or attitude will change when we have a right perception. देखिए, ये एकदम बहुत ही अद्भुत बात है कि जब हमारे जो धारणाएं या नजरिया सही होती है तो हमारे जो बर्ताव जो होते हैं वो भी बदलते हैं। There's a wonderful verse which we have been hearing many times in Isaiah chapter 11 verse 3 and 4. एशिया की किताब 11वां अध्याय उसके 4 वचन में ये वचन हमेशा हम सुनते हैं। Isaiah chapter 11 verse 3 and 4 says, एशिया 11वां अध्याय उसका 3रा और 4था वचन। I hope if you do not know this is a verse which we will need in our life. Isaiah chapter 11 verse 3 and 4. यदि आप इस वचन को नहीं जानते तो इस वचन की हमारे जीवन में बहुत ज़रूरत है। एशिया की किताब 11वां अध्याय उसका 3रा और 4था वचन। It says, and he will delight in the fear of the Lord, and he will not judge by what his eyes see, nor make a decision with what his ears hear, but with righteousness he will judge the poor and decide with fairness for the afflicted of the earth. 3रे वचन से, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। So this is a verse which says that Jesus did not judge people by what his eyes saw and what his ears heard.
तो ये वचन हमें ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है उनकी आंखों ने जैसा देखा है या उनके कानों ने कैसे जैसा सुना है उसके अनुसार वो निर्णय या न्याय नहीं करेंगे. But with righteousness he will judge with the poor and decide with fairness the afflicted. परंतु वो न्याय धर्म से कंगालों का न्याय करेगा और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा. Another place Jesus said in John chapter 7 verse 24. और दूसरी जगह यूहन्ना का सुसमाचार 7वां अध्याय उसके 24वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, Do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment. जैसे कि देखकर न्याय ना चुकाओ, मुंह देखकर न्याय ना चुकाओ, परंतु ठीक ठीक न्याय चुकाओ. Yeah. So, in any given incident or instance, we find always, even in the present day, in a group, there will be at least two views. तो आज के समय को देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि एक झुंड के अंदर दो तरीके के नजरिए वाले लोग हो सकते हैं. Same incident, वही घटना, but a group has got this view about it, another group has got another view about it. एक समूह का विचार या नजरिया कुछ और होगा, दूसरे समूह या झुंड का विचार या नजरिया जो होगी वो अलग होगी. Right from the time of Jesus, right from the time of the disciples, it happened. प्रभु यीशु मसीह के समय से लेकर शिष्यों के समय से लेकर ये सारी बातें चलती आ रही हैं. I noticed this, and wherever I found, I have written in my Bible two groups. और ये मैंने देखा और जहाँ कहीं भी वचन में ये बात को मैंने देखा तो वहाँ पे मैंने दो झुंड या दो समूह ऐसे लिखा. We'll just see John chapter 10. हम देखेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय. John chapter 10, verses 19 to 21. 19 से लेके 21 वचन तक. See, it says, there arose a division again among the Jews because of these words, some words which Jesus spoke. तो यहाँ पे यूहन्ना 10वां अध्याय उसके 19वें वचन में हम देखते हैं इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी जो प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही थी उसके कारण. And verse 20 and 21 says, and many of them were saying, he has a demon and is insane. Why do you listen to him? Others were saying, these are not the sayings of one demon possessed. A demon cannot open the eyes of the blind, can he? 20वें वचन से उनमें से बहुतेरे कहने लगे कि उसमें दुष्टात्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? औरों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्टात्मा हो. क्या दुष्टात्मा अंधे की आंखें खोल सकती है? So Jesus was sharing God's word, and this is the opinion two groups of people had. तो प्रभु यीशु मसीह वचन बांट रहे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो झुंडों का जो नजरिया या धारणाएं इस प्रकार से थी. One is saying that he is demon possessed. एक कह रहा है कि उसमें दुष्टात्मा है. Other is saying no, he is doing healing, he is doing a lot of good things. It cannot be like that. और दूसरा झुंड कह रहा है कि वो चंगाई कर रहा है, बहुत भले का काम कर रहा है, तो वो ऐसे नहीं हो सकता. And this is not just one person. This is a group of people saying one thing and another group saying another thing. ये कोई एक व्यक्ति नहीं ऐसा कह रहा है, एक समूह ऐसा कह रहा है और दूसरा समूह कुछ और तरीके से कह रहा है. We'll see. Okay, just to make it short, Acts chapter 14 verse 4. प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसके 4 वचन में देखते हैं. Acts 14:4. प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 4था वचन. So here it is the apostle, I think Paul and Barnabas were speaking boldly the word of God. तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस और बरनबास जो है परमेश्वर के वचन को बहुत ही हिम्मत से बांट रहे थे. Verse 4 says, but the multitude of the city was divided, some sided with the Jews and some sided with the apostles. यहाँ पे 4 वचन में, परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी, इससे कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए. And the worst thing is that in the case of the raising Lazarus, that incident, there were people, even after seeing the miracle, there were two groups, one disbelieving and one believing. और सबसे बुरी बात तो ये हो गई, लाजरस जब जी उठा था वहाँ पे भी इतनी बड़ी अद्भुत बात सामने देखने के बावजूद वहाँ पे दो झुंड के लोग बन गए, एक अच्छी बात कर रहे थे और दूसरे उसके विरुद्ध में बात कर रहे थे. So brothers and sisters, which group do we want to be in? तो भाइयों बहनों, हम कौन से झुंड में रहना पसंद करते हैं? There will always be two groups. हमेशा ही दो प्रकार के समूह होंगे. Which group do we want to be in? हम कौन से समूह में रहना We will चाहते be in हैं? one group. हम तो कोई एक समूह में होंगे.
My prayer was, Lord, help me to be on the side of the Holy Spirit. तो मेरी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि जहाँ पे पवित्र आत्मा हो उस तरफ मैं हूँ, Not on the side of my flesh. मेरे शरीर के उस तरफ नहीं. One is of the Holy Spirit, one will be of the flesh. एक पवित्र आत्मा की ओर होना होगा और एक शरीर की तरफ होना होगा. But there will be two groups. पर वहाँ पे दो झुंड तो होंगे ही. For all of us. हम सभियों के लिए. Whenever we come to a place, we'll be in one of these groups. जहाँ कहीं भी हम जाएंगे आएंगे वहाँ पे दो समूह तो होंगे ही. Okay, so we have to be in the right place. तो हमें सही जगह होना बहुत जरूरी है. Okay, we should not be in the wrong group. हमें गलत झुंड में नहीं होना है. And that is only when we cry to God for a right thought life, a right perception. तो ये तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर की ओर एक सही धारणा और एक सही सोच के जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे. Perception is more deep rooted. और जो धारणाएं होती है एकदम ज़्यादा जड़ पकड़ी हुई होती हैं. Goes over a period of time. और वो बहुत लंबे समय तक चलती हैं. But we should try to see as God sees. परंतु हमें परमेश्वर जैसे देखते हैं वैसे देखना है. And we should add mercy and compassion in our life. और हमारे जीवन में दया और करुणा हमें और उसमें जोड़ना है. Then we'll be safe. तब हम सुरक्षित रह पाएंगे. Okay, not to judge according to appearance, but mercy and compassion. हमें देखकर जो है न्याय नहीं करना है, परंतु हमें दया चाहिए और करुणा चाहिए. Because it says mercy triumphs over judgment. क्योंकि कहा जाता है कि जो दया है वो न्याय के ऊपर जय पाता है. If we are merciful people, यदि हम लोगों के प्रति दयावंत होंगे, God will be much more merciful to us. तो परमेश्वर हमारे प्रति और ज्यादा दयावान होंगे. And we will face life with others showing mercy on us. और हम ऐसा एक जीवन जिएंगे जहाँ पे दूसरे लोग हमारे ऊपर दया करते हों. So brothers and sisters, let's desire mercy and compassion in our life. तो भाइयों बहनों, हम अपने जीवन में दया और करुणा की ज्यादा इच्छा रखें. Then I was thinking in my own life about another two aspects. One is perception, the next one is expectations. और मैं अपने जीवन में दो और चीज़ों के बारे में सोच रहा था. पहला तो धारणाएं हो गई, अभी दूसरी जो है वो अपेक्षाएं हैं. Not expectations from God. परमेश्वर के प्रति कोई अपेक्षा नहीं. Expectation of God we must wholeheartedly have. परमेश्वर के प्रति जो अपेक्षा हमें हमारा पूरे हृदय के साथ होना चाहिए. Yeah, that is faith. वो विश्वास है. But expectation from others. पर दूसरे लोगों से अपेक्षा रखना. From people. लोगों से अपेक्षा रखना. So we have expectations, and that people should do this, all which normally which is important for us. और हमारी ऐसी अपेक्षाएं होती है कि जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, लोग हमारे लिए ऐसा करें. If we expect people to be on time, हम चाहते हैं कि लोग समय पर आएं. and if we may expect to keep things neat and tidy. और हम ये भी अपेक्षा रखते हैं कि चीज़ें जो है साफ सुथरी रखी जाएं. Nothing wrong about any of these things, keeping time neat and tidy. और ये चीज़ें जो है एकदम समय पर आना या तो फिर सब कुछ सही और साफ सुथरा रखना, ये गलत चीज़ें नहीं हैं. And then in the church we can have an expectation that people should keep up to the time limit for the sharing. और फिर कलीसिया में ऐसे अपेक्षा रखना कि लोग जो है जो समय इनको दिया जा रहा है उसी समय को लेकर बात करें. I'm saying the list is endless. The people should sing properly. और फिर लोग जो है गीत अच्छे से गाएं. बहुत ऐसी बड़ी एक पट्टी है. Now many of us may not feel such a thing. आप में से कई लोग ऐसे नहीं सोचेंगे शायद. But those who are music conscious will get disturbed at some tune going wrong. जो लोग संगीत को ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें ज़्यादा गहराई से उनका संबंध है, वो कुछ गलत हो जाए संगीत में तो उनको अच्छा नहीं लगता है. And one of the things which particularly for me which made me think about expectation is, और मेरे जीवन में जो खास करके मुझे इस अपेक्षा के बारे में सोच में डाली हुई चीज़ ये है, when newcomers come, जब नए लोग आते हैं, my expectation that all our brothers and sisters who are been coming here for a long time will go to them and greet them and wish them. और मेरी इच्छा चाहत ऐसी होती है कि जो भाई बहन यहाँ पे बहुत लंबे समय से है, वो जो नए आए हुए भाई बहनों से जाकर मिले, उन्हें नमस्कार करें. And then when I don't see that, और जब मैं वैसा नहीं देखता हूँ, I am very much disturbed. तो मुझे बहुत बेचैनी होती है. Okay, in the WhatsApp group, व्हाट्सएप के ग्रुप में भी
Well, please now, I don't want to tell all this so that you should not get pressurized to do anything. मैं ये सब कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि आपको उस But पर ज़्यादा जोर these देने are the की जरूरत पड़े। expectations, the expectation from people. पर ऐसे लोगों से अपेक्षाएं होती हैं, And people are innocent about it. पर लोग जो है इस बात को लेकर निर्दोष रहते हैं। It is just because we have, we have a desire for these things and we expect others also to do. ये इसलिए होता है कि हमें इन सारी चीज़ों को लेकर एक अपेक्षा होती है और हम चाहते हैं कि दूसरे लोग इसे करें। And then other thing, expectation is that what people should treat me or greet me, or that the other expectation that we have. और फिर दूसरे जो अपेक्षाएं होती है ऐसे होती हैं कि लोग मुझसे आकर मिले, मुझे वंदन करें, ये सारी बातें। So all these expectations from others, every one of them cannot bring us happiness but bring us unhappiness. देखिए, ये जितनी भी अपेक्षाएं हम दूसरे लोगों पर रखते हैं, ये सारी चीज़ें हमें खुशी नहीं दिलाती, परंतु वो हमें नाखुश कर देती हैं। I was reading an article where something was written like this. एक लेख मैं पढ़ रहा था जहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ था, If your happiness is dependent upon your ability यदि आपकी जो खुशी है वो आपकी योग्यता पर ही निर्भर हो, to get someone to meet your level of expectations, ताकि आपकी जितनी भी अपेक्षाओं का स्तर है वो उसे पूरा कर पाए, then you are destined to a life of unhappiness. तो आपका जीवन जो है नाखुश की ओर ही निर्धारित है। This is told by a common man, एक साधारण व्यक्ति के द्वारा कहा गया है, but there is some truth in it. पर इसमें कुछ सच्चाई है। I found that whenever I have expectations, I am many times disappointed. कई बार मैंने देखा है कि मैंने जब भी अपेक्षाएं रखी है तो मैं निराश हो गया हूँ उसको Yeah. लेकर। So it doesn't mean that what we are expecting is wrong or something, but we must give people space. We must not be over expectant about things. That's all. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी अपेक्षाएं कुछ गलत है, परंतु ऐसा हमें करना चाहिए कि हमें लोगों को थोड़ा समय देना चाहिए और उनसे अपेक्षा से परे कुछ अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। And expectations lead to demands. और जो अपेक्षाएं हैं वो लोगों के प्रति हमारी मांग को भी रख देता है। Expectations is in our thoughts. और जो अपेक्षाएं होती है वो हमारी सोच में होती हैं। As long as it remains in the thoughts is fine. जब तक वो हमारी सोच में है तब तक तो ठीक ही है। But when it comes to demands, then we start using our words and our actions. पर जब वो मांग की ओर आ जाती है तो हमारे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम व्यवहार ऐसे करने लग जाते हैं। And that gives problem for people. और That gives problem for us and for the people. फिर उसके द्वारा हमें भी समस्या खड़ी हो सकती है, लोगों को भी समस्या खड़ी हो सकती है। So the life of Jesus is very much different. प्रभु यीशु मसीह का जीवन एकदम अलग था। It's a life of patience and love. उसमें धीरज था, प्रेम था। And brothers and sisters, I want to learn this. Even though I'm saying all these things, I'm the one who's struggling in all these things. भाइयों बहनों, भले ही मैं ये सारी बातें आपको कह रहा हूँ, परंतु मुझे इसे सीखना है और मैं इसमें संघर्ष कर रहा हूँ। Number of you are struggling. Most of us are struggling in these things. हम में से अधिकतर लोग जो है इस बातों में संघर्ष कर ही रहे हैं। There's no sin in that. इसमें कोई पाप नहीं है। But we want to become more like Christ. पर हम मसीह के समान और ज्यादा बनना चाहते We want हैं। to be more Christ-like. हम मसीह के समान और बनना चाहते हैं। When we have that expectation and we are having this thing, to learn patience, to be at rest. और जब भी हमारे अंदर ऐसे अपेक्षाएं मांग बढ़ती जाती है तो हमें और धीरज को सीखने की और प्यार को सीखने की जरूरत है। And if we desire that, God will change our life and bring us to that rest, and so that our expectations from others will almost cease, and our demands also. और जैसे ही हम इन बातों की इच्छा रखेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक शांति लेके आएंगे और लोगों के प्रति हमारे जो अपेक्षाएं और धारणाएं जो मांग होती है उसे परमेश्वर कम करने में या खत्म करने में हमारी सहायता करेंगे। So that is my desire and my prayer. तो यही मेरी इच्छा है और मेरी प्रार्थना भी for myself. अपने लिए। And I want to say once again about that perceptions is something which we can take heed to. और मैं ये कहना चाहता हूँ एक बार की जो धारणाएं जो है जिसमें हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा, चौकसी करनी होगी। Because that will affect our perspective or our attitude towards people. Our whole behavior to people will be due to the way we see others. क्योंकि हम लोगों से जिस प्रकार बर्ताव या व्यवहार करते हैं वो या नज़रिया होती है हमारे लोगों के प्रति, वो सारी चीज़ उस धारणा पर ही निर्भर होंगी। Our prayer can be, Lord, help me to see as you see. हमारी प्रार्थना ये हो सकती है कि प्रभु परमेश्वर आप जैसे देखते हैं वैसे हमें भी देखने की सहायता कीजिए। And God will definitely change our lives. परमेश्वर जरूर हमारे जीवन को बदल देंगे। Amen.